अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स और आवाम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाना कौमी फरीज़ा है और हर शख्स को जमा करवाना चाहिए। जिसकी इनकम 4 लाख 6 लाख है उसको अपना गोशवारा लाजमी जमा करवाना चाहिए। 19 अगस्त को इसका ड्राफ्ट आ चुका है। कितना आसान है, कितना मुश्किल है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आए हुए हो गए हैं। क्या मसाइल हैं, लोगों को किस तरह मसाइल हल होंगे, क्या मुश्किलात हैं, किस तरह वो दूर की जा सकती हैं। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जो कि SRO 745 के नोटिफिकेशन के तहत 19 अगस्त को FBR ने लॉन्च की है ड्राफ्ट की सूरत में, और उसको मज़ीद अमेंडमेंट के लिए 7 डेज़ का टाइम दिया FBR ने कि आप इसमें कोई चेंजिंग या सजेशन या अमेंडमेंट करना चाहते हैं स्टेक होल्डर्स वो करें और हमें उसके लिए फ़ीडबैक दें, तो हम उसमें अमेंडमेंट कर देंगे और फिर हम उसको आगे फाइनल कर देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि FBR को एक तो इसमें टाइम बढ़ाना चाहिए कि 7 डेज़ में कोई रिटर्न फॉर्म फाइनल नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक स्टैचूटरी डॉक्यूमेंट है और ये बिल्कुल भी 7 डेज़ में फ़ाइनल नहीं हो सकता। इसके लिए 15 डेज़ मिनिमम रिक्वायर है। और सेकंड वन ये है कि FBR को ये टैक्स रिटर्न जो है वो 30 जून को फाइनल कर देना चाहिए, क्योंकि 2 मंथ्स का टाइम है फाइलिंग का इसमें। तो अब इन्होंने वैसे ही ये तकरीबन 1 माह से ज़्यादा लेट है। 19 को ड्राफ्ट रिटर्न दे रहे हैं, ये कहीं 26 को या आज या मैं 26 तक फाइनल इसने होना है, और फिर उसके बाद से फाइलिंग शुरू होगी और 2 मंथ्स का मैक्सिमम टाइम लॉ के मुताबिक FBR को देना ज़रूरी है। तो अब चूँकि फिर इशू आ जाएगा एक्सटेंशन का, क्योंकि हर साल एक्सटेंशन होती है और काफ़ी अरसे से हो रही है। उसकी मेन वजह यह है कि FBR टैक्स रिटर्न जो है बहुत लेट लॉन्च करता है। जिस तरह अब उन्होंने 19 अगस्त को लॉन्च किया है एज अ ड्राफ्ट रिटर्न, उसको फाइनल होने में थोड़ा अभी टाइम चाहिए, वो फाइनल होगी उसके बाद से 2 मंथ्स का टाइम है उसको फाइल करने का। और फिर हर साल यही मामला और यही झगड़ा चलता रहता है कि जी FBR जो है वो उसमें जो फाइलिंग का जो रिटर्न है एक्सटेंशन की, वो उसको उनको 2 मंथ्स का टाइम देना पड़ता है और फिर ये सारे मामला चलते रहते हैं। तो इसके लिए FBR को चाहिए कि वो 30 जून को अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो ड्राफ्ट की सूरत में वो इशू कर दें और 15 डेज़ का मैक्सिमम जो है वो टाइम हमें दें, ताकि हम उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट को स्टेक होल्डर जो है वो उसको पढ़ लें, चेक कर लें, उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो कर लें, चेंजिंग कर लें, उसके बाद वो उसको फाइनलाइज करके लॉन्च कर दें, ताकि वो जितने भी जो बिजनेसमैन टैक्स पेयर्स हैं, सैलरीड पर्सन है, वो अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करें। अब जो सैलरीड पर्सन है उसकी डेट है 30 अगस्त, इसी तरह बिज़नेस इंडिविजुअल की 30 सितंबर है, और जो कंपनीज़ की जो टैक्स रिटर्न की जो डेट है वो 31 दिसंबर है। तो इसमें ये है कि 30 जून को एवरी ईयर तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ हो जाता है और 30 सितंबर तक उसका टाइम है फाइलिंग का। तो इसमें FBR को चाहिए कि अगर वो 30 जून को एटलीस्ट अगर ड्राफ्ट हम इशू कर दे और हम 15 डेज़ में उसको अमेंडमेंट करके और उसमें जो भी चेंजिंग करनी है, जो अमेंडमेंट्स करनी है, स्टेक होल्डर उसको चेक कर लें, पढ़ लें, उसके बाद उसको वो फाइनलाइज कर दें विद इन 15 डेज़, तो मेरा ख्याल है फिर FBR को डेट की एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही इनको एक्सटेंशन करनी पड़ेगी। वो अपने टाइम में अपने पीरियड में 30 सितंबर को उसको क्लोज़ कर देंगे और उसके बाद वो अपना काम कर सकते हैं। हर साल का जो ये प्रॉब्लम है एक्सटेंशन का वो यही है कि हर साल की तरह FBR जैसे पिछले सालों में टैक्स रिटर्न लेट आई है, लेट लॉन्च की है, इसी तरह इस साल भी 1 माह से ज़्यादा लेट है और 19 को उन्होंने SRO 745 नोटिफिकेशन इशू करके ड्राफ्ट रिटर्न को लॉन्च किया और अभी वो फाइनलाइज नहीं हुई है, फाइनल हो रही है। फाइनल हो जाती है उसके बाद फिर उसमें टाइम 2 मंथ्स का फाइलिंग का है, तो फिर उनको एक्सटेंशन करनी पड़ेगी और सारे मामला आता है। तो देखें इसमें जो टैक्स पेयर है वो भी बदजन हो जाता है कि भाई ये टैक्स रिटर्न तो अब आई है और ये इन्होंने एक्सटेंशन करनी है। लास्ट ईयर भी 3 से 4 बार 5 बार एक्सटेंशन
हुई है, और बल्कि एक साल में तकरीबन जनवरी तक एक्सटेंशन गई थी, 15 जनवरी तक। तो इतनी एक्सटेंशन करने से टैक्स पेयर भी जो है वो बिल्कुल सुस्त हो जाता है कि भाई एक्सटेंशन तो हो ही जानी है, फाइलिंग मैं कर दूंगा या फाइलिंग हो जाएगी, तो वो पेन नहीं लेता बिल्कुल भी। बास टाइम टैक्स पेयर की रिटर्न्स रह जाती हैं, उनको याद नहीं रहता या फाइल नहीं होती, उससे लॉस एफबीआर को होता है क्योंकि उनके रेवेन्यू में कमी आ जाती है। 2018 में 3 मिलियन रिटर्न्स जो है वो फाइल हुई थी, और 19 में 2.75 मिलियन रिटर्न फाइल हुई हैं। इसमें कमी की वजह यही है कि रिटर्न लेट आती है, उसके बाद वो एक्सटेंशन का इशू बन जाता है। एक्सटेंशन के इशू में वो एक्सटेंशन जब 3-4 बार होती है, वो टैक्स पेयर अपने बिज़ी रहता है और उसका यही माइंड था कि एक्सटेंशन हो जाएगी, लेकिन वो किसी एंड में जाके जब एक्सटेंशन नहीं होती और फिर उसकी रिटर्न फाइल होने से रह जाती है, इसी तरह फिर वो रेवेन्यू की कलेक्शन में कमी आ जाती है, टैक्सीज़ में की कलेक्शन में कमी आ जाती है, और टैक्सीज़ प्रॉपर जो है वो अदा नहीं होते हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यू में बजट में कमी आ जाती है, उससे काफ़ी गवर्नमेंट को लॉस हो जाता है। तो इससे मेरी तो सजेशन यही है एफबीआर को कि वो इन टाइम अपनी ड्राफ्ट रिटर्न को इशू करें, ताकि और मैक्सिमम हमें 15 डेज़ का टाइम दें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको, ताकि वो 15 डेज़ में उसको प्रॉपर चेक करके उसकी स्क्रूटनी करके और फिर वो हम आप उनको एफबीआर को उसको अपील करें कि ये इसमें ये चेंजिंग है, ये अमेंडमेंट्स हैं, इसकी करेक्शन वगैरह कर दें, ताकि वो 15 विद इन 15 डेज़ वो फाइनल हो जाए और फिर हम अपना उसकी टैक्स पेयर जो है वो रिटर्न फाइल कर दें। तो सही है कि एफबीआर ने ये भी कि ऑफिशियल से ये भी कहा है उन्होंने कि वो जो बिज़नेस इंडिविजुअल है और उसका कंपनीज़ है उनकी वो रिटर्न का फॉर्म एक ही करने लगे हैं। और सेकंड ये है कि जो मोबाइल पे जो ऐप है उसमें सैलरी की जो रिटर्न है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, वो प्रॉपर जो ऐप है वो चल नहीं रही है, और उसको भी एफबीआर को चाहिए कोई नॉर्मल करें और उसमें कोई सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन करें, ताकि जितने भी टैक्स पेयर हैं जो सैलरीड इंडिविजुअल हैं वो अपनी टैक्स रिटर्न को इजी होकर फाइल करें और अपने मोबाइल ऐप पे उसको फाइलिंग कर दिया करें, ताकि उनको फाइलिंग में इशू भी नहीं रहेगा और उनकी टैक्स रिटर्न भी फाइल हो जाएगी, क्योंकि वो तो उनका टैक्स जो है वो तो ऑलरेडी डिडक्ट हो जाता है डिपार्टमेंट में या कंपनीज़ में, उनकी तो वैसे विद होल्डिंग टैक्स है सारा, तो वो उनकी सिर्फ फाइलिंग का इशू है। तो वो अगर मोबाइल पे ऐप इजी हो जाएगी तो उनको फाइलिंग का इशू नहीं रहेगा, और इससे रेवेन्यू की जो एफबीआर का जो रेवेन्यू है उसके बजट में काफ़ी बेहतरी आएगी और गवर्नमेंट को इंशाल्लाह इससे फ़ायदा भी होगा, और टैक्स पेयर की जो फाइलिंग के जो तादाद है उसमें भी वो इन्हांस होगी, वो इंक्रीज़ होगा और टैक्स पेयर इससे बढ़ जाएंगे। शुक्रिया।